नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जजों से कहते हैं कि तुम हमारे पक्ष में फैसला सुनाओ, हम तुम्हें सरकारी पद देंगे, हम आपको राज्यसभा का सांसद, राज्यपाल, यहां तक कि मुख्यमंत्री बना देंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि न्यायपालिका में बड़े स्तर पर जज सरकार के यानी कि राजनीतिक झुकाव में और सरकार के इशारे पर फैसला सुनाते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है जस्टिस अरुण मिश्रा के बारे में, जिन्होंने अडानी के पक्ष में इतना गजब फैसला सुनाया कि अडानी साहब को 40,000 करोड़ का फायदा दिला दिया। उसके बाद उन्हें बड़े पद दिए गए। दोस्तों, एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे जज हैं रिटायरमेंट के बाद उस सरकार की गोद में बैठते हैं और जो फैसला लेते हैं सरकार के पक्ष में लेते हैं। यानी कि तमाम ऐसे जज हैं देश की अदालतों में जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि ये मेरी पर्सनल बात है। बात ये है कि न्यायपालिका के अंदर से खबर आई है, गौर फरमाइएगा, न्यायपालिका के अंदर से खबर आई है कि तमाम ऐसे जज हैं जो सरकार के इशारे पर काम करते हैं, जो सरकार के कहने मात्र से फैसला सुना देते हैं। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पैसों का अंबार मिला, पैसों का पहाड़ मिला। एक जज की इतनी सैलरी तो नहीं हो सकती, सच्चाई है। अब कुछ ऐसे जज हैं जो हमारे डर के काम करते हैं। बहुत जजों का बयान सामने आया, पूर्व सीजीआई का बयान सामने आया, जहां पर पूर्व सीजीआई ने कहा कि हमें दबाने के लिए, हमें रोकने के लिए हमारे परिवार के लोगों पर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज किए गए। जरा सोचिए, यानी कि जो जज निष्पक्षता से काम करता है, जो जज सरकार और जनता में कोई फर्क नहीं देखता, जो जज सरकार को रगड़ देता है ना, सरकार उसके पीछे जांच एजेंसियां लगवाती है, सरकार उसके परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज करवाती है। यहां तक कि पूर्व सीजीआई भी नहीं बचे, उनके परिवार, बीवी, बच्चों पर क्रिमिनल मुकदमे लिखवा दिए गए क्योंकि जज साहब सरकार के खिलाफ फैसला सुना रहे थे। तो दोस्तों, जो निष्पक्षता से काम करता है वो मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नजर में आता है, और जो सरकार के लिए काम करता है वो सरकार की गोद में आता है, यानी उसे बड़े बड़े पद मिलते हैं। इसीलिए पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि जो जज है उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेना चाहिए, उन्हें सरकार की चरण वंदना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जस्टिस हैं। आप मतलब सरकार की गोद में क्यों बैठते हैं? इससे लोग क्या सोचेंगे कि भविष्य में आपने जो फैसले लिए थे वो फैसले सरकार के पक्ष में लिए थे, सरकार को खुश करने के लिए लिए थे, इसीलिए तो सरकार ने आपको सरकारी पद दिया, आपको राज्यपाल बना दिया, आपको राज्यसभा का सांसद बना दिया, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तो दोस्तों, बात यह है कि आज एक जज साहब है जिनका नाम है संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी जो कि पूर्व जज है, और इन्होंने जो खुलासा किया है उसे देखकर सुनकर आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों देखिए, लिखा भी है, बोलता है हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, लिखा है कि पिछले 10-12 सालों में, जरा सोचिए, 2014 से मोदी सरकार है और ये जज साहब बता रहे हैं कि मोदी सरकार में यानी कि 10-12 सालों में न्यायपालिका में जो नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि जो जज बने हैं, उनमें राजनीतिक झुकाव वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह न्यायपालिका के लिए घोर अन्याय है। दोस्तों, आए दिन न्यायपालिका पर सवाल जवाब किए जाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या जिला अदालतें हो, इन पर लोग टिप्पणियां करते हैं, और संवैधानिक पदों पर रह रहे या रह चुके लोग टिप्पणियां करते हैं। अगर आम इंसान ऐसे आरोप लगाए तो आरोप बेबुनियाद साबित हो जाते हैं, लेकिन अंदर का कोई व्यक्ति अगर ऐसी भाषा बोल रहा तो यानी सच्चाई है, गंभीरता है, क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट से काम करके आया है वो नहीं चाहता है कि अपने डिपार्टमेंट की बेइज्जती करे। लेकिन जब सच्चाई है तो बताने में कोई कुरेद भी नहीं है। अब यहां पर देखिए, संजीव बनर्जी जो कि पूर्व जज हैं, इन्होंने कहा कि 10-12 सालों में न्यायपालिका में जो नियुक्तियां हुई है, यानी जजों का जो चयन हुआ है, उनमें राजनीतिक झुकाव वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह न्यायपालिका के लिए घोर अन्याय है। और दोस्तों, आज से नहीं, साल 2014 में मोदी जी एनजेएसी कानून लेकर आए। एनजेएसी कानून लाने का मतलब यह था कि जजों की नियुक्ति सरकार करे। जैसे आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार कर रही है ना, वैसे ही जजों की नियुक्ति सरकार करे, उनका स्थानांतरण
उनका प्रमोशन, डिमोशन, यानी जो कुछ भी करना है, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा, सब कुछ सरकार तय करना चाहती थी एनजेएसी कानून लाकर। लेकिन अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को असंवैधानिक करार कर दिया और सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। दोस्तों, आए दिन न्यायपालिका पर प्रहार करने की कोशिश की जाती है, न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यहां तक कि कई बार मोदी सरकार न्यायपालिका में घुसकर जजों का तबादला तक कर दिया, लेकिन हमारे न्यायाधीश खामोश रहे। दोस्तों, एक चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्टिस अतुल श्रीधरन का। मोदी सरकार ने इस जज को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है, तबादला किया है, मोदी सरकार ने किया है। कॉलेजियम सिस्टम ने नहीं, मोदी सरकार ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मोदी सरकार ने किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में घुसकर। अब जरा सोचिए, सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये अधिकार नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो किसी जज का तबादला करे, लेकिन बावजूद इसके ये सरकार जजों का तबादला भी कर रही है। अब दोस्तों, न्यायपालिका पर इतना बड़ा आरोप लगाने वाले जस्टिस संजीव बनर्जी कौन है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहां पर ले लेते हैं, ताकि पता रहे कि भाई मतलब इतनी हिम्मत इन्होंने कैसे दिखाई। देखिए, लिखा है जस्टिस संजीव बनर्जी एक प्रमुख भारतीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद 1 नवंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। उनके शानदार कानूनी करियर के दौरान उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। तो यहां पर छोटी सी जानकारी थी जस्टिस संजीव बनर्जी के बारे में, क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि 10-12 सालों में राजनीतिक झुकाव वाले, यानी कि किसी विशेष पार्टी का समर्थन करने वाले, किसी नेता के इशारे पर काम करने वाले, यानी कि राजनीतिक झुकाव वाले जो वकील थे या जज है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, उन्हें देश की अदालतों में भेजा गया। अब दोस्तों, इससे स्थिति साफ होती है कि कई मामलों में हम सभी लोग देख रहे हैं कि न्यायपालिका का रुख पूरी तरीके से खामोश है। जिसे चुनाव आयोग की मनमानी, जिससे मोदी सरकार ने कानून बना दिया है, सीजीआई को बाहर कर दिया है, लेकिन न्यायपालिका कोई एक्शन नहीं ले रही है। न्यायपालिका के पास अथॉरिटी है कि कानून को रद्द कर दे, लेकिन इसके बावजूद कानून को रद्द नहीं किया जा रहा है। और मोदी शाह ने चुनाव आयोग को अपने अधीन कर लिया है, और आज जहां कोई उनकी लहर नहीं है, वहां भी चुनाव धड़ल्ले से जीत रहे हैं। तो एक हिसाब से मनमानी हुई। भाई, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा लाइए ईवीएम हम हैक कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम क्यों नहीं दिलाई, यह भी सोचनीय है, यह भी विचार करने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनें क्यों नहीं दिलाई। इससे साफ संकेत जाता है कि न्यायपालिका में कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद सरकार के लिए काम करते। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हां, कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे पहले वो सरकार के पक्ष में फैसले ले चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद सरकार में पद ले चुके हैं, और कुछ अभी भी ऐसे जज होंगे शायद जो सरकार के लिए काम करते हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।